एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बच्चे ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन सब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम बेटा इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं आपको एटम के साइज के बारे में बताऊंगा। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और डाल्टन ने तो यहां तक बता दिया था कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें उसकी मेजरमेंट की तो बच्चे नैनोमीटर एक यूनिट्स होते हैं हमारे पास। नैनोमीटर, नैनोमीटर से मतलब क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, 10 रेज़ टू पावर -9। ठीक है, इसका मतलब देखो कितना हो गया ये बच्चे, 0.00000 इतना आपके पास, ये आपके पास इतना साइज हो जाएगा, इतना छोटा। 1 मीटर का कितना, देखो कि 1 मीटर कंपैरिजन करें तो उससे कितना छोटा हो जाएगा। एटम का साइज इतना छोटा होता है तो उसको हम कैसे देख पाएंगे? ठीक है, ये इतना छोटा एटम का साइज होने की वजह से ही हम इसको देख नहीं पाते। अब बच्चे हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल होते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम पूरे एलिमेंट्स की बात करें ना तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। पर सभी के सभी हमने अभी याद नहीं करने। अभी के लिए आपको नियर अबाउट 20 एलिमेंट्स सफिशिएंट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे पास एलिमेंट्स है ना, जैसे 118 मैंने आपको बताया, हमने क्या किया हुआ है, इन सभी को एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी को एक नंबर, जैसे हमारी क्लासेस के अंदर हमें रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वैसे हमने इन सभी एलिमेंट्स को एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। सपोज मैं बात करूं कि अगर हम आपकी क्लास की बात करें कि हु इज रोल नंबर 5, ऐसे बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ रोल नंबर 5 की बात हो रही है, मतलब किस बच्चे की बात हो रही है। ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट्स में है, हमने एलिमेंट्स को जो नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उससे हम क्या बोलते हैं? जैसे क्लास में रोल नंबर बोल देते हैं, वैसे हम एलिमेंट्स के अंदर क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोल देते हैं हम उसे? एटॉमिक नंबर। ऐसे हमने अलग अलग एलिमेंट्स को नंबर दिया हुआ है। कब किसी भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। जैसे हमारी क्लास में दो बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, वैसे एलिमेंट्स का भी एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग एटॉमिक नंबर। अब उसका सीक्वेंस क्या है वो बच्चे हमने याद रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपको एलिमेंट का नाम लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं उसका यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर बताऊंगा। क्या बताऊंगा यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 1। सेकंड इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। थर्ड इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। फोर्थ इज बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। फिफ्थ इज बोरोन। बोरोन एटॉमिक नंबर इज 5। सिक्स्थ इज कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। सेवंथ इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। देन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। देन फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। देन नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। देन सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। एक बार इतने देखो, 12 आ रहे हैं, एक बार इतने हम बताता हूं आपको, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। इन एलिमेंट्स को बच्चों आपने एटॉमिक नंबर भी बता दिया, साथ में सिंबल भी याद रखना है। हाइड्रोजन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल H से। हीलियम को He, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be, बोरोन इज रिप्रेजेंटेड एज B, कैपिटल B ओनली, कार्बन एज कैपिटल C, नाइट्रोजन एज N, ऑक्सीजन एज O, फ्लोरीन एज F, नियॉन एज Ne, सोडियम एज Na एंड मैग्नीशियम एज Mg। ये हमारे पास बेटा इनके सिंबल होते हैं।
एलिमेंट के सिंबल याद करना मस्ट है बच्चे, बहुत काम आएगा इस चैप्टर में हमें। इसके बिना हमारा एक टॉपिक कवर ही नहीं हो सकता जब तक हमें सिंबल याद नहीं। ठीक है, सिंबल याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अब बेटा एक पॉइंट और इसमें मैं बताने जा रहा हूं, जैसे एटॉमिक नंबर होता है वैसे हमारे पास मास भी होता है इन एलिमेंट्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब मास आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मास हम मेंशन करेंगे। हाइड्रोजन का बच्चे मास होता है 1, हीलियम का मास 4, लिथियम का मास हमारे पास होता है 7, बेरिलियम का मास होता है बच्चे 9, बोरोन is 11, carbon is 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, neon 20, sodium 23, whereas magnesium is 24. ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास इसमें मासेस आ गए अलग अलग एलिमेंट्स की, जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो इसको याद करने के लिए आपको एक चीज बताता हूं, जो इवन नंबर में है मोस्टली, सभी के सभी तो मैं नहीं बोल रहा, मोस्टली ऐसे हैं जिनमें मास एटॉमिक नंबर से डबल हो रहा है। देखो हीलियम के अंदर 2 से 4 हो रहा है, कार्बन में 6 से 12 हो रहा है, ऑक्सीजन में 8 to 16 हो रहा है, नियोन में 10 से 20 हो रहा है, मैग्नीशियम में 12 से 24 डबल हो रहा है ना। तो इस तरीके से इनको याद करना आसान हो जाएगा। बेरिलियम इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर तो, बट मास इसका 9, डबल से एक ज्यादा है। हाइड्रोजन का सबसे सिंपल है याद रखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही सेम। क्लियर? इसके बाद बच्चे जैसे जो ओड नंबर पे आ गए, जैसे कि ओड नंबर लिथियम की बात करूं, इसमें भी याद करने के लिए एक आपको मैं तरीका बताता हूं। देखो लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन इसमें थोड़ा सा अलग चलेगा, फ्लोरीन और सोडियम। इसके अंदर देखो चेक कीजिए, जो ओड नंबर है उसका डबल +1, फिर आपको याद हो जाएगा। लिथियम का 3 था नंबर, डबल करेंगे 6 + 1 7। बोरोन का 5 है नंबर, डबल करेंगे 10 + 1 11। फ्लोरीन का 9 है नंबर, डबल करेंगे 18 + 1 19। सोडियम 11, डबल करेंगे 22 + 1 23। ठीक है, तो ओड में आप याद रख सकते हो डबल +1 करना है, पर नाइट्रोजन इसमें थोड़ा सा वेरी करता है, नाइट्रोजन इसमें सिर्फ डबल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हम लोग ये एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये सब हम बच्चे इसमें याद कर सकते हैं और बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपको ये बात बोल रहा हूं कि इनको याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हमारे पास 12 तक हो गए बच्चे। इसके आगे वाले बताता हूं, देखिए एलिमेंट्स, their atomic number and their atomic mass। एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, मास नंबर भी बोल देते हैं, दोनों चीज चल जाएगी। हम बात करें नेक्स्ट की, तो 12 के बाद हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा 13। एटॉमिक नंबर में लिखते हैं इसको, एटॉमिक नंबर इज 13। मैग्नीशियम के बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इज 14। then phosphorus, atomic number 15. Next is sulfur, atomic number 16. Next is chlorine, atomic number 17. Next is argon, atomic number 18. Next is potassium, atomic number 19, and next is calcium, atomic number 20। ठीक है, अब इसके अंदर मास नंबर अगर याद करना हो तो एल्यूमिनियम का मास होता है बच्चे 27, सिलिकॉन 14 का डबल 28 हो जाएगा। फॉस्फोरस ये थोड़ा अलग है, डबल से +1 करते हैं इसमें फॉस्फोरस के अंदर 16, सल्फर 32, क्लोरीन ये बिल्कुल ही अलग है, ये डेसिमल में आ जाएगा 35.5, आर्गन 40, पोटाशियम 39, कैल्शियम 40। अब इसके अंदर देखो ये पॉइंट यहां से याद रख सकते हो कि आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, कितना 40। ठीक है, क्लोरीन का क्योंकि डेसिमल में है तो आप इसको ऐसे याद रह जाएगा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आपने डेसिमल में याद करना है अभी तक, दैट इज क्लोरीन। ठीक है,
बाकी में आप ऐसे याद रख सकते हो कि एल्यूमिनियम के अंदर देखो ओड है तो डबल से +1 हो रहा है, इवन है तो डबल हो रहा है, फिर ओड आ रहा है तो डबल से +1 हो रहा है, इवन है तो डबल हो रहा है। इस तरीके से आप देखो ये सभी एलिमेंट्स बच्चे याद कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया ना, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये चीज बच्चे आपने इसमें याद रखनी है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। अब देखो जो मैंने आपको एटॉमिक मास बताया उसी को ही हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास हम और किसको बोल सकते हैं? देखिए बच्चे, एटॉमिक मास हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज 1/12, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। देखिए अब ये 12 एटम जो लिखा है ना साथ में, एक बार इसको छोड़ दीजिए, चाहे इतने पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना समझते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। बच्चे जो एटॉमिक मास, हमने जो सभी एलिमेंट्स का मास लिया ना, वो हम एक रिलेटिव मास निकालते हैं। रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में। यहां हम किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं? कार्बन की। ये स्टैंडर्ड है। साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, जितने भी एलिमेंट के मास हमने बताए हुए हैं ये कार्बन के रिस्पेक्ट में बता रखे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, उसका मास है 24 और कार्बन का जो मास है बच्चे उसको मान लिया 12, तो ये कार्बन के कंपैरिजन में इसका मास कैसा हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा बेटा डबल, ठीक है। तो ये कार्बन के रिस्पेक्ट में आपने एक एलिमेंट को वे किया और वे करने से आपको पता लगा कि इसका जो मास है वो कार्बन का डबल है, तो हमने उसको नंबर क्या दे दिया? देखा कार्बन का कितना है भाई? 12, ये इसका डबल आ रहा है तो इसको नंबर दे दीजिए 24, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा कोई एलिमेंट है जिसका मास या जिसका वेट की हम बात करें, अगर वो हाफ है कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में अगर हाफ है तो कार्बन का 12 है, फिर उसको हमने मास क्या दे दिया? 6। इस तरीके से आपने जितने भी एलिमेंट की बता रखे हैं, जिनके मास बताए हैं, वो सभी हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं? कार्बन की रिस्पेक्ट में निकाले, ठीक है। अब इसलिए जो एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं कि इट इज दी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन 12 लिखने का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे ये समझिए, देखो कार्बन का जो मास होता है ना खुद का, वो 12 होता है। अगर इसको आप 1/12 कर दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगर इसको हम 1/12 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा ना। तो ये सबको आपने 1 के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया हुआ है। इसीलिए मास को जब हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने का मेथड क्या है बेटा इसमें हमारा? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं इसको, जब भी आपको एटॉमिक मास पूछे या एटॉमिक मास यूनिट पूछे, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं AMU। ये एक तरीके से ना केमिस्ट्री में मास को मेजर करने की यूनिट्स हैं। जैसे बच्चे आप जनरल लाइफ के अंदर हम बात करें, अगर हम मास अपना चेक करते हैं, तो जैसे मैं बात करूं कि सपोज किसी का मास क्या है 50 किलोग्राम, किसी का मास है 60 किलोग्राम, किसी का 40 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम क्या लिख रहे हो? किलोग्राम इज द यूनिट। वैसे ही जब हम एटम की, एलिमेंट की, एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तब उसके जो यूनिट्स लिखे जाते हैं दैट इज AMU। तो उसके अंदर हम यूनिट क्या लिखते हैं? AMU। और AMU की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कहता जो कार्बन जिसका मास 12 है उसका 1/12 कर देंगे तो हमारे पास AMU आ गया। तो अब बच्चे इसके अंदर मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि यहाँ पे आपने ये मासेस लिखे सभी ने, तो इसके साथ आप यूनिट्स लगा सकते हो। जैसे 27 AMU, 28 AMU, 31 AMU। AMU को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको अकेला U भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अकेला U भी लिख सकते हैं, ये भी अंडरस्टूड होता है। U का मतलब ही एटॉमिक मास यूनिट है। जैसे 32 U लिख सकते हो, U भी लिख सकते हो और AMU भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। तो जितने भी हमने मास पढ़े इन सबकी यूनिट्स क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में हम बोले तो AMU। क्लियर? ये पॉइंट बच्चे अपने इसमें याद रखना है एटॉमिक मास में। अब बेटा इसके बाद आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा कि एटम जो हमारे पास है
कहता है ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम आपके पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयन एंड इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, आयन और मॉलिक्यूल को, और साथ में हम उसका मास भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल बताता हूं। वैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के आपको मॉलिक्यूल डिफाइन भी करवाया था। मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे? इट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है। अब इसके अंदर भी दो तरह का लिखा था आपने मॉलिक्यूल के अंदर, कि इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट ये भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, जिसे हम कंपाउंड बोल देते हैं। डिफरेंट एलिमेंट जब आ जाए तो उससे हम कंपाउंड भी बोल देते हैं। अब सेम एलिमेंट की बात करूं अगर मैं मॉलिक्यूल की, तो इसमें एग्जांपल बच्चे क्या दी थी? अगर लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो इसमें एग्जांपल मैंने दी थी ऑक्सीजन। देखो ओ सेम एलिमेंट है, या फिर नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन सेम आ गए, या फिर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम आ गए, तो ये बन गया मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट एलिमेंट में क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हम क्या लिख सकते हैं? लाइक H2O, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। लाइक CO2, कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। ठीक है। लाइक NH3, अमोनिया को बोलते हैं NH3, नाइट्रोजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। ठीक है। तो ये बच्चे इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए अलग अलग तरह के। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा।